हर हर महादेव भक्तों, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आज आपको शिवलिंग की पूजा करके जाऊँगा। आज डे 19 है। डे 19 में आपको पूजा करके दिखाऊंगा। उससे पहले सामग्री जान लेते हैं कि हमको पूजा के लिए क्या क्या सामग्री लगेगी। चलिए आपको सामग्री में बता देता हूँ। हमको चाहिए अष्टगंध चंदन, सादा चंदन भी चलेगा, रोली, काले तिल, थोड़े से चावल के दाने, 1 लोटा जल शिव जी के लिए, धूपबत्ती, कुछ पुष्प भक्तों, बेलपत्र, ये बेलपत्र है, और शिवलिंग को स्नान करवाने के लिए लोटा जल, इतना जल, और ये एक ही बर्तन जल स्नान करवाने के लिए, और पीतल की प्लेट शिवलिंग को स्थान देने के लिए। इतनी सामग्री चाहिए हमको। और ये वाला हमारे पास चंदन था, देख सकते हो, काशी का। आप चाहो इसको यूज़ करिए, काफ़ी अच्छा चंदन है। 75 रुपये लिखिए, लेकिन 60-70 का आपको मिल जाएगा। काफ़ी अच्छा चंदन है, यही वाला चंदन है भक्तों, तो काशी का। आप इसकी खुशबू देख सकते हो, बहुत अच्छी है। आप मंगा के देखिएगा इसको। इसकी देख सकते हो थिकनेस भी काफ़ी बढ़िया है। मतलब मैं तो हमेशा से ये चंदन यूज़ करता हूँ। आप चाहो आप ये वाला चंदन यूज़ करिएगा। चलिए इसके परिवार की आपको पूजा करके दिखाता हूँ। सबसे पहले भक्तों 1 लोटा जल हम शिवलिंग की तरह समर्पित करेंगे। गणेश जी के स्थान पर, कार्तिकेय जी अशोक सुंदरी मैया के स्थान पर, हस्तकमल के आसपास, और शिवलिंग पर। कल का बेलपत्र है भक्तों, इसको हटा लेते हैं, इसको किसी पेड़ में डाल देंगे। इस वाले पेड़ में डाल दिया है। आप चाहो तो इकट्ठा करके रख सकते हो, इसकी भस्म भी बन जाती है। शिवलिंग को 1 लोटा जल पूरा समर्पित कर देते हैं भक्तों, ठीक है ना। इसके बाद में कार्तिकेय जी को भी 1 लोटा जल समर्पित करेंगे। कल का जो चंदन है उसको हटा लेते हैं, ठीक है ना। ऐसी पार्वती मैया को स्नान करवाएंगे भक्तों। गणेश जी भगवान जी को भी ऐसे स्नान करवाएंगे। यहाँ पर भक्तों तांबे के नाग देवता हैं, तांबे के नाग देवता जी को वैसे स्नान करवा दिया है हमने। ऐसे नंदी बाबा को भक्तों हम स्नान करवा देंगे, ठीक है ना। ऐसे हमने देखो नंदी बाबा को स्नान करवा दिया। त्रिशूल है भक्तों, बस त्रिशूल को भी स्नान करवा देते हैं। कुछ रुद्राक्ष को भी थोड़ा जल डाल देते हैं। एक रुद्राक्ष छोड़ता है पास हीरा, इसको इसमें भी हम जल डाल देते हैं। अब भक्तों आपको क्या करना है मैं बता देता हूँ। आपको 1 लोटे जल में, जैसे मैंने जल लिया है, इसमें देख सकते हो मैंने चंदन घोल लिया है। यही वाला जो चंदन है, थोड़ा सा इसका जो पानी है इसे इसमें डाल दिया। अब तो इससे बहुत ठंडक मिलती है शिवलिंग को, और इसको घोल लेते हैं, ठीक है। तो ये जो जल है ना शिवलिंग को अति प्रिय है। आप अपनी मनोकामना बोलते शिवलिंग पर समर्पित करिएगा, शिव को काफ़ी पसंद आता है। अष्टगंध चंदन का पानी समर्पित कर देते हैं। श्री शारण तुम कहते हो, इससे भोले बाबा को बहुत ठंडक मिलती है। देख सकते हो हमने जल समर्पित कर दिया है सारा। इसी 1 लोटा जल आखिरी समर्पित कर देंगे, ताकि सारा चंदन हट जाए, ठीक है ना। भक्तों सबका स्नान हो गया है। अब हम इन सबको इस प्लेट में बिठा लेते हैं। शिवलिंग को बिठा लिया है, ऐसी सभी को हम पहुँच करके बिठा लेते हैं। मैं सबको बिठा लिया है। हम पास कुछ रुद्राक्ष थे, इनको भी हम यहीं पर रख लेते हैं, ठीक है ना। नाग देवता जी को हमने यहीं पर रख लिया भक्तों। अब इसके बाद हमें कलावा पहना देते हैं। पार्वती मैया, उनको हमने ऐसे कलावा पहना दिया भक्तों। वक्त हमारे पास चंदन है, उस चंदन को लगा लेते हैं। चलिए हमने शिवलिंग की पिंडी पर लगा दिया है। गणेश जी, कार्तिकेय जी, अशोक सुंदरी मैया के स्थान पर लगा दिया। आप सब देख सकते हो। पास से आपको मैं दिखा देता हूँ, देख सकते हैं आप लोग कैसे मैं चंदन लगाया, आप लोगों को दिखा देता हूँ। इसके बाद में हस्तकमल के आसपास भी लगा देते हैं भक्तों चंदन, ठीक है ना। ऐसे अब नाग देवता जी पर चंदन लगा देते हैं भक्तों। नंदी बाबा पर लगा दिया। कार्तिकेय जी पर भी भक्तों काशी का चंदन लगा देते हैं, और थोड़ा शिवलिंग की पिंडी पर चंदन लगा देते हैं, ठीक है ना। अब इसके बाद मैंने आपको रोली भी बताई थी ना, कि हमने रोली ले ली है। हम रोली लगाएंगे अशोक सुंदरी मैया पर, और इधर भी, ठीक है ना। हस्तकमल के आसपास भी आपको रोली लगा देनी है। अब इसके बाद में रोली पार्वती मैया पर लगा देते हैं। ऐसे ही गणेश जी पर भी हम भक्त रोली लगा देंगे, ठीक है ना। अच्छे से कार्तिकेय जी पर भी रोली लगा देते हैं। नंदी बाबा पर भी हमने लगा दिया। देख सकते हो नंदी बाबा पर भी हमने लगा दिया भक्तों। ये नाग देवता जी पर, मतलब आज क्या नाग देवता जी को भक्त पहना लेंगे। इसके बाद हम पर अक्षत थे, कुछ चावल के दाने, यानी उनको हम शिवलिंग पर भक्तों समर्पित करेंगे, ठीक है ना। पर थोड़े चावल समर्पित कर दें। थोड़े से काले तिल है, इनको भी हम शिवलिंग पर समर्पित कर देते हैं। शिवलिंग पर बेल पर समर्पित करेंगे।
बेलपत्र भक्तों हमने लगा लिया चंदन, ठीक है, देख सकते हो बेलपत्रों ने चंदन लगा लिया है। हम शिवलिंग पर समर्पित करेंगे। ऐसे यहाँ पर एक और बेलपत्र है, उस पर भी हम ऐसी चंदन लगा लेते हैं भक्तों, और उसको हम समर्पित करेंगे अशोक सुंदरी मैया के स्थान पर। अशोक सुंदरी मैया पर भी भक्तों बेलपत्र समर्पित होता है। के बाद में भक्तों पुष्प समर्पित करेंगे। कार्तिकेय जी को एक पुष्प समर्पित कर देते हैं, एक पार्वती मैया को, ऐसे गणेश जी को, नंदी बाबा को भी समर्पित हमने कर दिया है। तो कुछ गुलाब की पंखुड़ियाँ हैं, इनको भी सभी पर समर्पित हम कर देते हैं, ठीक है ना। ऐसे करके देख सकते हैं गुलाब की पंखुड़ियाँ भी समर्पित कर दी सब पर। उसके बाद हम जल रख देंगे। तो इसके बाद ना हम आरती के लिए बत्ती प्रज्वलित कर लेते हैं, इससे हम आरती करते हैं। ऐसे दिए से करते हैं, मैं आपको इससे करके बता रहा हूँ। आप चाहो तो दिए से भी भक्तों आरती कर सकते हो। कि हमारे पास मोगरा की है धूपबत्ती, भक्तों अगरबत्ती का सनातन धर्म में प्रयोग नहीं करते, इसलिए अगरबत्ती को कृपया करके स्किप करें। अगरबत्ती नहीं जलती, इसमें बांस होता है ना भक्तों, लंबी सी होती है, इसमें बांस होता है, वो नहीं जलती है। सनातन धर्म में ये वाली ही जलती है धूपबत्ती। हमने धूपबत्ती प्रज्वलित कर ली है भक्तों, धूपबत्ती प्रज्वलित कर ली है। अगरबत्ती नहीं जलती सनातन धर्म में भक्तों, अगरबत्ती बांस से बनती है। मैंने धूपबत्ती प्रज्वलित करके हम आरती कर लेते हैं। जय शिव ओंकारा मूल भज शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव भोले भोलेनाथ सदा शिव अरे धानी धारा। ओम जय शिव ओंकारा एकानन चतुरानन पंचम। जय शिव पंचानन राजे हंसानन गरुड़ासन ऋषिवाहन साजे। ओम जय शिव ओंकारा दो भुज चार चतुर्भुज दशभुज तेसो है जब रसभुजते सो है तीनों रूप ने रखता तऊ बन जम मोहे। ओम जय शिव ओंकारा माला वनमाला मुनिमाला धारे शिव मुनिमाला धारी चंदन हदन चंदन भोले शुभकारी। ओम जय शिव ओंकारा श्वेतांबर पीतांबर बागांबर अंगे बागांबर अंगे कनिकादिक ब्रह्मादिक कबूतादिक संगे। ओम जय शिव ओंकारा करके मध्य कमंडल चक्रत शुद्ध तावा चक्रत शूल धरता जग करता जग हरिता जग पालन करता। ओम जय शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदाशिव जानते अविवेका शिव जानते अविवेका प्राण अवसर के मध्य ये तीनों एका। ओम जय शिव ओंकार तगुण शिव जी की आरती जो कोई न गावे स्वामी प्रेम सहित गावे। कहत शिवानंद स्वामी कहत हरि है स्वामी मनवंत फल पावे। ओम जय शिव ओंकारा ओम जय शिव ओंकारा बोला भज शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव बोले भोलेनाथ सदा शिव अरे धानी धा। ओम जय शिव ओंकारा बोला पार्वती का प्यारा तो परिवार की जय नमः पार्वती पते हर हर महादेव। तो हम धूपबत्ती को पास में पर रख लेते हैं अपना वक्त। उसके बाद हम भोग देंगे, भोग ग्रहण करवाएंगे। हमने मिश्री ले लिया, आपके पास जो मौसम का पोला वो ले सकते हो। हमने मिश्री रख दी इधर, आचमनी पात लेकर के वक्त 3 बार आचमनी दे देंगे। प्रसाद को 2 बार दे दी, जल घुमा कर तो ज़मीन पर आपको डालना और ऐसे एक चम्मच में जल लेकर के और जल शिवलिंग पर भी समर्पित कर देना है। ऐसे कि आप इस प्रसाद को थोड़ी देर और उठा लीजिएगा, आप खुद ग्रहण कर लीजिएगा। जल को आप अगले दिन खुद ग्रहण कर सकते हो भक्तों। और जो सब कुछ बचा कुचा जो मतलब पुष्प वगैरह बेलपत्र हैं, इन सबको आप अगले दिन ही हटाइएगा, ठीक है ना भक्तों। और बेलपत्र अगर ठीक है तो आप उसको अगले दिन भी यूज़ कर सकते हो। तो अगर आप चाहो तो शमी पत्र भी समर्पित करते हो। मैंने एक बेलपत्र समर्पित कराया, अगर आप चाहो तो 5 या 7 या 21 बेलपत्र भी समर्पित कर सकते हो। क्योंकि भक्तों रोज़ की पूजा में तो मैं सिर्फ ये 2 ही बेलपत्र समर्पित करता हूँ, कभी कभार 1 भी हो जाता है। अगर आप चाहो रोज़ की पूजा में आप ऐसी सरल पूजा कर सकते हो, ज़्यादा इसमें टाइम नहीं लगता भक्तों, 10 मिनट का टाइम लगता। सरल पूजा आप मैंने करके बताई है। अगर आप चाहो तो जैसे कि मौसम का फल हो, आप उसको भी सुबह शाम भगवान को भोग में दे सकते हो। ऐसे हमने अब पूजा कर ली भक्तों। अब जैसे हम शाम को 7:30 या 7 बजे जो आरती होती है ना, उसमें भी ऐसे सेम इस भोग को हटाकर सेम ही भोग लगता है, दोबारा से आरती होती है, सिर्फ और कुछ नहीं होता। शाम के वक्त में सिर्फ इतना ही होता है। पुष्प वगैरह मैं सब कल हटाता हूँ। अगर आप चाहो तो शाम को आरती होने के बाद भी आप हटा सकते हो, कोई ऐसा नहीं है कि आप अगले दिन ही हटाओ। सरल पूजा मैंने आपको करके बताई है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है, चैनल को लाइक सब्सक्राइब अवश्य करिए। कमेंट में राधे राधे हर हर महादेव तो अवश्य लिख के जाएगा भक्तों। श्री शिवाय नमस्तोभ्यम।